नमस्कार दोस्तों, मालदीव में मौजूद मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करने के लिए इंडियन टेक्निकल टीम्स मालदीव पहुंच चुकी है। इस बात की कंफर्मेशन मालदीव गवर्नमेंट ने की, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने भी की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है कि कितने मिलिट्री को वहां से रिप्लेस करेंगे। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मालदीव में जो इंडियन मिलिट्री है उसकी विरोध जो शुरू से होते आ रहा है। 2016 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, उन्होंने इसके विरोध की और इन्होंने इसके रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बार इसकी शिकायत की और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि वहाँ से हटाने के लिए, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी बात को नाकार दिया। इसके बाद वहाँ पर अबू सालेह की सरकार आई, वो राष्ट्रपति बने। उसके टाइम इस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद फिर नवंबर 2023 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मोहम्मद मोइजू ने जम करके इस बात को आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले जो इंडियन मिलिट्री को आएंगे। मोइजू ये वादा करके सत्ता में आए और इसके बाद उन्होंने अपने सरकार के दूसरे दिन उन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन मिलिट्री को यहाँ से हटाएंगे। दिसंबर में जो है दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मिले थे, जिसके बाद दोनों देशों ने एक हाई लेवल की कोर कमेटी सेटअप करने की बात की कि जो मिलकर के दोनों देशों के इश्यूज को सॉल्व करेगा। इस कमेटी के बनने के बाद जो है मालदीव ने अनाउंसमेंट किया कि जो है यहाँ पे मालदीव में मौजूद मिलिट्री को जो है इंडियन टेक्निकल पर्सनल रिप्लेस करेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर चुप्पी बनाए रखा, कभी कोई बात नहीं की और सिर्फ यही कहा कि हम मालदीव के साथ इश्यूज को लेकर के काम कर रहे हैं, जो बेटर सोल्यूशन निकल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार लक्षद्वीप जाते हैं वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो जिसके बाद क्या होता है कि जो है मालदीव के 3 मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बात करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच मामला और बिगड़ गया और लास्ट में जो मालदीव गवर्नमेंट को तीनों मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा और इंडिया में इसका खूब विरोध हुआ। मालदीव बैकआउट होने एक वक्त पर जो है जहाँ नंबर 1 इंडियंस थे वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट में मालदीव में, अब वो 5वें नंबर पे आ गए हैं। इसके अलावा दोनों देश के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जो मालदीव ने जो है कोलंबो सुरक्षा वार्ता में और जो है पर्थ में जो हिंद महासागर सम्मेलन है दोनों में हिस्सा नहीं लिया। दोनों देश के बीच खलास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके बाद मोइजू जो है चाइना के विजिट पे गए और चाइना के विजिट से आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट डेडलाइन दे दिया 10 मार्च तक का इंडियन गवर्नमेंट को, 10 मार्च से पहले मिलिट्री हट जाना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद दोनों देश के बीच खूब तनातनी हो गया। फिर इंडिया ने इस मामले को कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए सोचा। फिर दोनों देश ने आपसी मिल करके इस बात का सोल्यूशन खोजा। जिसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि जो है 4 फरवरी को पार्लियामेंट में मोइजू अनाउंस करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक डील हुआ, जिसके तहत जो है तीन स्टेशन में से एक स्टेशन से जो है मिलिट्री पर्सनल पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। उसके जगह पे इंडियन टेक्निकल टीम आएगी और जो 10 मार्च से पहले हो जाएगी और बाकी 2 जगह पर जो है अभी मिलिट्री रहेंगी वो 10 मई से पहले रिप्लेस हो जाएंगी। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई कि उस टेक्निकल टीम में मिलिट्री रहेंगे या फिर सिविलियन रहेंगे। इसके बाद दोनों देशों ने जो है अपने बीच कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश की और जिसके तहत इंडिया ने जो है मालदीव को 771 करोड़ का लोन देने की घोषणा की, जो अमाउंट वहाँ की सरकार को चलाने के लिए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रही उसको कंटिन्यू करने के लिए दिया। इसके बाद संडे को इंडिया, श्रीलंका, मालदीव तीनों देशों ने दोस्ती 16 मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसमें तीनों देशों के कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया। इसमें बांग्लादेश एज ए ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लिया। पर बात करते हुए वहाँ के विदेश मंत्री मोहम्मद घासन ममून ने कहा कि मोइजू सरकार अपने सभी पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध, शांति और अस्थिर बनाए रखना चाहती है।